मित्रों नमस्कार। मैं आपका मित्र कमल नंदलाल आप सभी का एस्ट्रो तक की इस खास प्रस्तुति में स्वागत करता हूं। और एस्ट्रो तक पर हम एक बहुत संजीदा विषय को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं और विषय है सदी के महानायक हर दिल अजीज, भारत की पहचान, रुपैले पर्दे पर भारत की आन बान और शान अमिताभ बच्चन। सिर्फ नाम ही काफी है। जहां खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू हो जाती है। बहुत सारा डायलॉग अमिताभ बच्चन के, फिल्म इंडस्ट्री के शहंशाह, बादशाह। और अगर ए से लेकर जेड तक देखा जाए तो ये फिल्म इंडस्ट्री अमिताभ बच्चन से शुरू होकर अमिताभ बच्चन पर ही खत्म हो जाती है। एक्टिंग का कमाल है और आज वही सदी के महानायक, भारत के दिल की धड़कन श्री अमिताभ बच्चन जी कोरोना से ग्रसित हो गए हैं। और आज का हमारा टॉपिक भी बहुत खास है। शनि की ढैया का कहर, कोरोना क्या डालेगा अमिताभ बच्चन पर असर। सबसे पहले तो मेरी शुभकामनाएं हैं कि वो जल्दी स्वस्थ हो जाएं। लेकिन ज्योतिष क्या कहती है? देखिए, ज्योतिष वेदान अचक्षु, वेद जो हैं उनकी आंखें कही गई है ज्योतिष को। और इस दुनिया में हर व्यक्ति काल के अधीन चलता है, समय के अधीन है। और काल जैसा चलाता है व्यक्ति वैसा ही आगे बढ़ता है। आइए थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं अमिताभ बच्चन जी की एस्ट्रोलॉजिकल पोजीशन पर और शनि के ढैया पर। शनि न्याय के देवता हैं। आपने देखा होगा बच्चन साहब मिडिल फिंगर के अंदर बहुत शानदार नीलम धारण करते हैं। ये जो नीलम है ये व्यक्ति को फर्श से अर्श तक पहुंचा देता है। और शनि जब बिगड़ जाए अपनी ढैया काल में, अपने साढ़े सती के काल में, तो ये व्यक्ति को मृत्यु तुल्य कष्ट भी दे देता है। अमिताभ बच्चन की बहुत सारी कुंडलियां इंटरनेट पर उपलब्ध हैं, लोगों ने विवेचन कर रखा है। लेकिन मैं आपको पॉइंट दर पॉइंट और दौर दर दौर ये बताऊंगा कि अमित जी को जब कभी भी तकलीफ आई है उसका सबसे बड़ा कारण शनि के साथ साथ चंद्रमा भी रहा है। आपको याद कराता हूं, जो लोग अमिताभ बच्चन के फैन हैं उनको 26 जुलाई 1982 वो लोग भूल नहीं सकते। कूली फिल्म में अमिताभ बच्चन का एक्सीडेंट हुआ था और उसके बाद एक बुरा दौर शुरू होता है हेल्थ को लेके। शनि एक ऐसा प्लैनेट जिसने अमिताभ बच्चन को अर्श तक पहुंचाया। 1990 तक का पीरियड ऐसा जब बच्चन साहब ने लगभग 70-80 के पूरे दशक को फिल्म इंडस्ट्री को रूल किया। और उनका ही ऑरा है और वो ही एक मात्र ऐसे व्यक्ति हैं भारत के कि अगर वो किसी भी देश से, अगर भारत के किसी भी नंबर पर फोन उठाकर ये कह दें कि मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूं, तो ये आवाज हम सबके दिलों में जा बैठेगी, कोई भी नंबर। और ये शख्सियत दी है उनको उनके लग्न ने, शनि ने। शनि उनका लग्नेश भी है और 12वें भाव का स्वामी है, हॉस्पिटलाइजेशन भाव का भी स्वामी है। जिस समय ये एक्सीडेंट हुआ था 17 मई 1982 से शनि में चंद्रमा की अंतर्दशा चल रही थी। और आज की स्थिति अमिताभ बच्चन की यह है कि शुक्र की महादशा है। शुक्र इस कुंडली का योग कारक है। समस्या क्या? 8वें भाव में बैठा हुआ है
नीच का शुक्र है। और अभी वर्तमान में विशेषतर शुक्र में चंद्रमा चल रहा है फिर से, और ये कॉमन इंसिडेंस नहीं है, बड़ा इंसिडेंस है। 7/7 के अंदर शनि की अढ़ैया चल रही है। जो लोग शनि के अढ़ैया को नहीं मानते, 7.5 को नहीं मानते और कहते हैं कि शनि कुछ नहीं करता, शनि ये करता है। वो ना नायक देखता है, ना महानायक देखता है, न इंसान को देखता है, न देवता को देखता है, न भगवान को देखता है। बता दूं आपको, भगवान राम पर भी 7.5 आई थी, भगवान श्री कृष्ण पर भी 7.5 आई थी, और शनिदेव तो ऐसे हैं, उन्होंने देवादिदेव महादेव को भी हाथी बनने पर मजबूर कर दिया था। क्या आप ये जानते हैं? ये वही शनिदेव है जो कर्मों का निर्धारण करते हैं, व्यक्ति के कर्मों का फल देते हैं, सिर्फ इस जन्म का नहीं, पूर्व जन्मों का भी। और जनवरी 2020 से अमिताभ बच्चन पर, सदी के महानायक पर शनि की अढ़ैया शुरू हो गई है। तुला राशि है अमिताभ बच्चन जी की, और तुला राशि पर शनि की ढैया शुरू हो गई। और 7/7 के अंदर शुक्र की महादशा, जो इस कुंडली का बाधक भी है, स्थिर लग्न की कुंडली है, बाधक होता है 9वें भाव का स्वामी, बृहद पाराशर होरा शास्त्र यही कहती है। और इसमें चंद्रमा की अंतर्दशा दिसंबर 2020 तक चलेगी। बड़ा डिफिकल्ट समय। और चौथे भाव की महादशा, शुक्र चौथे भाव का भी स्वामी है, छाती से संबंधित कोरोना बीमारी। 7/7 के अंदर चंद्रमा भी छाती का ही रिप्रेजेंटेटर है, और चौथे भाव में शनि विराजमान है। शनि अपनी तीसरी दृष्टि से गोचर में छठे भाव को देखते हैं, और बड़ी विकट परिस्थिति है कि अमिताभ बच्चन जी का छठा भाव समुदाय अष्टक वर्ग के अंदर 42 बिंदु लिए हुए है। और जहां तक मेरा मानना है, यह दशा बहुत ज्यादा विकट हो सकती है। हम पूरी कामना करते हैं उनके अच्छे स्वास्थ्य की, लेकिन यह महादशा बहुत ज्यादा विकट हो सकती है। हालांकि कुंडली का 7वां और 8वां भाव, आयु का भाव, जो आयु का निर्णय करता है, और वो भाव जो जीवन का निर्णय करता है, वो बहुत कमजोर है। लेकिन लोगों की दुआएं हैं और ईश्वर का बहुत बड़ा आशीर्वाद है। कुंडली में मंगल और शुक्र की युति मूलतः पेट के रोगों को भी जन्म देती है, वो हमने देखा है। 7/7 के अंदर इस कुंडली में चौथे भाव के शनि है। चौथे भाव का शनि मूलतः सबसे बड़ा काम यह करता है कि व्यक्ति को रोगों से घेर देता है। दूसरी बात, व्यक्ति को ख्याति तो देता है, लेकिन 7/7 के अंदर व्यक्ति को कहीं ना कहीं एक लंबे पीरियड के लिए असफलताओं से भी भर देता है। बहुत मुश्किलों के बाद व्यक्ति ऐसे मुकाम पे आता है जहां उसे आना चाहिए, और वो आए भी, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन स्वास्थ्य की दृष्टि को लेकर नवंबर एंड तक का समय, और मैं यूं कहूं दिसंबर तक का समय, काफी कष्टकारी हो सकता है। विशेषतर अगर दृष्टि डाली जाए पूरी कैलकुलेटिव इंडेक्स पे, तो मुझे ऐसा जरूर लगता है कि विशेष रूप से कुछ ऐसी स्थिति जरूर बनती है कि बच्चन साहब को बहुत ज़्यादा कष्ट हो सकते हैं। लेकिन हम क्या सोचते हैं कि क्या होगा? देखिए, जहाँ तक मेरा मानना है, ये जो विकट स्थिति है 5 नवंबर 2020 तक बहुत ज़्यादा विकट है। इसमें से भी अभी अगर स्थिति इन पे हम देखें तो चंद्रमा षष्ठेश है, यानी कि रोगेश है, और चंद्रमा में अभी वर्तमान स्थिति के अंदर 6 अक्टूबर 2020 तक शुक्र का अंतर चल रहा है। शुक्र इस कुंडली में चौथे भाव के स्वामी भी हैं, और अगर गोचर की गणना की जाए तो वर्तमान समय वाकई में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। उसका एक बहुत बड़ा कारण यह है, पहले बृहस्पति चौथे भाव में चल रहा था,
जैसे ही बृहस्पति टर्न हुआ ये लक्षण जरूर दिखाई देगा, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि सीधी 7वें भाव पर पड़ रही है अब। तो ये जो समय है उनके लिए थोड़ा कष्टकारी रह सकता है। हालांकि हम बहुत सोच विचार करके ये कह रहे हैं और आपको आश्वस्त भी करते हैं कि बहुत जल्दी बच्चन साहब ठीक भी हो जाएंगे, और हम उनके लिए कामना भी करते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा कष्ट का सामना उन्हें करना पड़ सकता है। टाइम टिल 5th November 2020 इज़ वेरी क्रूशल, सो वी कांट से। अब दूसरी बात ये कि आपने देखा होगा और समझा भी होगा, फिल्म इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा पीड़ित हो गई है। कभी कोई एक्टर सुसाइड करता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। इसके पीछे कारण है। देखिए, शुक्र और बृहस्पति एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक तरफ रात है और एक तरफ दिन है। जब शुक्र बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं तो बृहस्पति नीचे हो जाते हैं या बृहस्पति डाउन हो जाते हैं, और जब बृहस्पति अपनी मूल त्रिकोण राशि में आते हैं तब शुक्र डाउन हो जाते हैं। शुक्र का डाउन होने का मतलब फिल्म इंडस्ट्री डाउन, करिश्मा डाउन। आपने देखा होगा टीवी के शोज भी बंद पड़े हैं। कोरोना काल है, कारण कुछ भी हो, लेकिन जब तक बृहस्पति धनु राशि में है तब तक नवंबर तक स्थिति बहुत ज्यादा विकट रह सकती है। एटलीस्ट टाइम टिल नवंबर 2020 इज वेरी क्रूशल, और ना ही सिर्फ बच्चन साहब के लिए, पूरी इंडस्ट्री के लिए। तो हम उनके उज्जवल भविष्य की, उनके अच्छे स्वास्थ्य की, उनको चिरायु होने की, शतायु होने की उनकी कामना के साथ ही इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। एस्ट्रो तक की ओर से भी और कमल नंदलाल की ओर से भी परमेश्वर शिव से यही प्रार्थना है हमारी, उस महामृत्युंजय से ही यही प्रार्थना है हमारी कि हमारे भारत की पहचान को, अमिताभ बच्चन जी को जल्दी स्वस्थ लाभ मिले, स्वस्थ हो जाएं, वो हेल्दी हों। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्यु मोक्षमामृतात्। नमः शिवाय। हर हर महादेव।